विभीषण राम भक्त था ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। भारतीय फिर भारतीय नहीं है, फिर तो एक हिजड़ा है कि जाके कहीं भी ताली बजा के कहीं की खा कमा सकता है। अरे अरविंद केजरीवाल ने तो तैसी मात दी और क्या कर दिया बस फ्री कर दी। मोटरसाइकिल ओला में चल रही है, हम कहाँ जाएंगे? 9 लाख की गाड़ी दे रखी है, काहे के लिए दे रखी है? ये कच्चे के नाड़े का भी रखेंगे। पप्पू है, पप्पू चलाता है चप्पू, छोड़िए। हाँ पप्पू है, विपक्ष के बड़े नेता हैं। यही नहीं पता कि हमें कहाँ चलना है कहाँ नहीं, और दुनिया क्या चलाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुशबू पांडे जी चाय पीते हुए, मतलब क्या कहना चाहती हैं? अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देशभक्ति हो गए हैं क्या? आप इशारा समझ जाइए, हाथ में चाय लिए हुए हैं तो बस अब क्या बोले। इशारे को समझ जाइए, राजनीति में इशारा काफ़ी होता है, हाथ में चाय है तो समझ जाइए। वैसे हम वोट दे के आए हैं तो बात एकदम साफ है कि अब इनकी राम भक्ति जगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि विभीषण राम भक्त था ये जानते सब हैं, विभीषण राम भक्त था ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। तो ऐसे देशद्रोही है ही नहीं, राम नाम का है ही नहीं। देशभक्त हैं, राम भक्त हैं वो ये चुनावी कीड़े हैं सर, ये गिरगिट हैं। चुनाव के समय देखें बस हिंदू वोट लेने के लिए चले गए राम भक्त बन के राम मंदिर। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि कितने इनके परिवार राम भक्त हैं और कितने बड़े ये राम भक्त हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये काशी जाते हैं, राम मंदिर जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के नेता भी राम मंदिर गए हैं। अरविंद केजरीवाल हालांकि अब जेल में है वो, तो मतलब इंडिया गठबंधन तो राम भक्त और भोलेनाथ भक्त हो गया है। ठीक है, अब अगर राम भक्त किसी को होना है ना, जो कहते हैं हम राम को लेके आए, इतने बड़े हो गए कि राम को लेके आए हैं, उनका जाने का समय आ गया है। सबसे पहली बात तो हम ये क्लियर कर दें, आपने एक गाना सुना है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने का मतलब वो नहीं कि हमने आपको अवतरित किया, भाई वो राम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, विष्णु के अवतार हैं, उनको हमारी इतनी मजाल के हम लाएं, ऐसा नहीं है सर। राम को लाने का अर्थ है कि उनको टेंट से घर में लाएं। इतने दिनों तक टेंट में राम थे, तब तो किसी ने गाना नहीं गाया जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्यों गाएंगे भाई? क्योंकि राम तो हमारे टेंट में थे। आज राम टेंट से इतने भव्य मंदिर में आए हैं कि विदेश से लोग उसको देखने आ रहे हैं, तो उसमें कह रहे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। दूसरी नंबर बात कि भाई भारतीय जनता पार्टी राम को कैसे लाई? नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई, उनके शासनकाल में राम मंदिर आया है, और राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी में नहीं लाई। कई लोगों ने बलिदान दिया है, खून पे के रक्तों पे निर्माण हुआ है हमारा राम मंदिर, और राम भक्तों से सवाल यह है आपको तीसरी बार नरेंद्र मोदी क्यों चाहिए? देखिए ये गरीब आदमी है, आप मोदी को चाहते हैं? हाँ जी, आप भी चाहते हैं? हाँ जी। मोदी भक्त हैं? मोदी नहीं, हम तो राम भक्त हैं। आप भी मोदी को चाहते हैं? हाँ जी, राम भक्त हैं हम भी। ठेलिया चलाते तब भी, चाय बेच रहे तब भी राम को मोदी। हाँ जी, मोदी से तो सारे कुछ बन रहा है। अच्छा, आप भी चाहते हैं मोदी को? तब ये देखिए सब मोदी आंखों पट्टी बांध रखा है। हाँ तो पट्टी खोलिए ना सर, आप कुछ ऐसा करिए कि आंखों का पट्टी खुले। हमारे आंखों पे 70 साल से पट्टी लगी थी, पट्टी तो अब जाके खुली है सर। मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस का, कह रहे हैं 30 लाख नौकरी देंगे, महिलाओं के अकाउंट में खटाखट पैसा डालेंगे, गरीबी खत्म हो जाएगा। मैनिफेस्टो क्या आया है वो भी तो सुनिए। ये इनके जो गुरु कहे जाते हैं, राजनीति में गुरु कहे जाते हैं, सैम पित्रोदा, इनका बयान क्या आता है कि भाई मैंने अमेरिका में ऐसी कानून देखी, वो कानून मुझे बहुत पसंद आई कि आप विरासत ये करिए कि आपके मरने वाले की, मतलब आपके 1 करोड़ जमीन है तो उसके मतलब कि 40% मिलेंगे आपके घर वाले को, बाकी सब सरकार में दे दें, और सरकार वाले अब देंगे विशेष समुदाय को। मतलब हमारी संपत्ति लेके आप पूरे देश में काम करेंगे और उनको जाके देंगे जो हमारे देश में है नहीं, जो हमारे देश के हैं ही नहीं। कुल मिला के बात वही कहना चाह रहे हैं सर घुमा के। प्रधानमंत्री चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, जो विधवाओं का विधवा कह देते हैं, सोनिया गांधी को कह देते हैं विधवा कह देते हैं ना सर। आपको बड़ा बुरा लग रहा है विधवा कहने से? यही अटल बिहारी वाजपेयी को सोनिया गांधी ने जब भरी संसद, प्रधानमंत्री को ऐसा भाषा सही लगता है? अभी आपको कह देते हैं कि अगर सरकार कांग्रेस की आएगी तो मंगलसूत्र का भी हिसाब रखेंगे। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको अभी ये बात सही लग रही है जब भरी संसद में आप जीतने के लिए कोई भी माहौल बना। 1 मिनट सुनिए ना सर, जब भरी संसद में अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको आज हमारे राजनीति में ज्ञाता माना जाता है, आज भी मोदी जी उनके फोटो को देख के, हम लोग सब फोटो को देख के उनके आगे मस्तक झुकाते हैं, और उनको जब भरी संसद में सोनिया गांधी ने पागल कह दिया था और वो रोने लगे थे, तब आपको याद नहीं आया कि संसद का उल्लंघन है? तब आपको याद नहीं आया? जब आधी रात को आतंकवादी के लिए कोर्ट खुल गई, तब आपको समझ में नहीं आया संविधान के लोग? कांग्रेस है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, ये वही मनमोहन सिंह है। ये वही मनमोहन सिंह है जिन्होंने एक समय में देश पे जब दिक्कत आ गई थी तो उन्होंने जीडीपी संभाली। सर जीडीपी संभाली थी, ये वही मनमोहन सिंह है सर। हम लोगों को ना केवल और केवल बेवकूफ़ बनाया गया, और बड़ी बात ही हम सभी हिंदू बेवकूफ़ मोदी जी नहीं सर। मोदी जी कौन सा बेवकूफ़
सर आयुष्मान भारत योजना, बुलेट ट्रेन योजना, कौन सी योजना की आप बात करते हैं? जीडीपी, जीएसटी या फिर गंगा क्लीनिंग योजना, कौन सी योजना की बात करते हैं? गरीब का, इस गरीब आदमी का दिन कब बदलेगा? अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे अच्छे दिन? पूछिए ना अच्छे दिन है या नहीं, अच्छे दिन चटनी रोटी जैसी है। 800 का सिलेंडर इनको महंगा लगता है, 800 का एक दिन क्वार्टर बैठ के फुल बैठ के पी जाते हैं और ये महंगाई कर रहे हैं। कुछ नहीं सर, ये सब कुछ नहीं, रोना है। अब जहाँ वोट मिलना है सबको पता है। अच्छे दिन आ गए आपके? हाँ बढ़िया दिन आ गया। अच्छे दिन आ गए, मोदी के राज में अच्छे दिन आ गए हैं। बढ़िया। क्या करते हैं आप? हम तो ढेली जला ठेली, देखिए ठेली चला रहे हैं मगर अच्छे दिन आ गए हैं। तो अच्छी बात है ना सर। आप जो भेदभाव करना चाह रहे थे, देखिए कह तो रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे देश में दिक्कत नहीं, आराम से मस्त से खा रहा है, पी रहा है। ये दिक्कत है केवल उन लोगों को जो जानते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश में की राजनीति करती, हिंदू मुसलमान करती। सर कहाँ हिंदू मुसलमान हुआ सर? जब हिंदू मुसलमान हुआ तब तो आपने पूछा नहीं। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तब हिंदू मुसलमान हुआ, तब तो आपने पूछा नहीं। जिन्ना को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, नेहरू को बनाया गया ताकि वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बने। मतलब प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में आपने देश के दो टुकड़े कर दिए, तब आपने तो सोचा नहीं। आप कौन सी राजनीति? मुख्यमंत्री फ्री बिजली, फ्री पानी दे दो दिक्कत, खुद राशन दे दो सही। एक मिनट सर, आप राजनीति कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति। 2010 में 9-10 के आसपास बयान था मनमोहन सिंह जी ने, जब उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बयान दिया था कि देश के संसाधनों पे, संपत्तियों पे सर्वप्रथम हक मुसलमानों का। किस दिक्कत है? तो अच्छा सर, हिंदुओं का क्या है फिर? मतलब हिंदू फिर ऐसे ही, मतलब हिंदू पे सब राज करे, हिंदू को लूटे, हिंदू कम है तो अगर उनका हक हो जाएगा तो क्या? सर कम है तो उनको जो मिलना था मिल गया पाकिस्तान के उस पेपर में। अब यहाँ कुछ नहीं, केवल हिंदुओं का है, केवल और केवल हिंदुओं का है। अब कुछ भी नहीं है मुसलमानों का, जो बनेगा हमारा बनेगा। अरे उसके घर से लुटा के दुनिया को दे दो, हैं? ये कौन सी रीत है? अगर मनमोहन सिंह ने कह दिया कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, नहीं जो अल्पसंख्यक है उनका है, मुसलमान भी नहीं बोला। ऐसे नहीं है, नहीं है, दिक्कत है। भारतीय फिर भारतीय नहीं है, फिर तो एक हिजड़ा है कि जाके कहीं भी ताली बजा के कहीं की खा कमा सकता है। ये कच्चे के नाड़े का भी रखेंगे। पप्पू है, पप्पू चलाता है चप्पू, छोड़िए। हाँ पप्पू है, विपक्ष के बड़े नेता हैं। यही नहीं पता कि हमें कहाँ चलना है कहाँ नहीं, और दुनिया क्या चलाएगा। कि हमारे फौजियों भाई को गोली मार देते थे और फौजी भाई इंतजार कर देते कि हाँ भाई। देखिए देश का अर्थव्यवस्था और देश का क्या कहते हैं साधन ऐसा चल रहा है कि एक युवा बच्चा है जो जिसको पढ़ाई करना चाहिए वो चाय बेच रहा है। ठीक है, मेहनत कर रहा है। मतलब चाय क्यों बेच रहे हो? रोटी खाने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? राजीव। राजीव। पढ़ने नहीं जाते तुम? नहीं, काहे नहीं जाते पढ़ने? बस ऐसे ही, हाँ? मजबूरी है, क्या मजबूरी? गरीबी है, गरीबी है और इसलिए। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए खुशबू जी 1 मिनट रुक जाइए। इन चीजों को छुपाया नहीं जा सकता। जवाब देना हाँ, जरूरी है। हमारे जमाने में ये भारत उस जमाने का है जब हमारे देश में, जब विदेशों में ना लोग बोलने नहीं जानते थे, हमारे देश के बच्चे वेद और पुराण पढ़ रहे थे। ये आत्मनिर्भर भारत के सोच की दृश्य दिखाता है सर। जो नौजवान कहते हैं ना कि भाई हम इतना पढ़ लिख लिए, हमें नौकरी नहीं मिल रही, ये देखो, ये जितना एक दिन का कमा लेता होगा ना उतना इन लोगों को कमाने में पसीने। पूछ लेते कितना कमा लेते हो बच्चा? हाँ, कितना कमा लेते हो? 270 रुपये 270 रुपए दिन का कमा लेते हो? मतलब अपना बेचते हो किसी और का बेचते किसी और का बेचते हैं हम। हो? किसी और का बेचते हो? 270 रुपए एक दिन का देते हैं। हाँ, हालांकि अगर देखा जाए, अगर किसी का काम ना करके अपना काम कर, अगर वो जिसका काम करते हैं कितना कमा लेते हैं? 1000 रुपये। कह रहे हैं कि 270 रुपए कमा पाते हैं। जवाब दीजिए। सर देखिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं और ये कुछ छिपाई नहीं जा रही है। इससे भी बुरी हालत थी जब आप याद करिएगा। ये तो कुछ नहीं सर, आप यहाँ देख रहे हैं, हमको तो याद आ रहा है कश्मीर और असम और बंगाल का वो दृश्य जहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चों को काट दिया गया था केवल हिंदू होने की वजह से। आज इसके हाथ पे कलावा बांधा है, ये नौकरी कर रहा है, कम से कम जीवित है सर। आज ये स्थिति पड़ गई है हमारे देश। पढ़ेगा लिखेगा तो IPS IAS बनेगा। जिंदा रहेगा तो बिल्कुल बनेगा, अपने देश के लिए काम करेगा बिल्कुल बनेगा, अपने धर्म के लिए काम करेगा। वाला प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। सर कोशिश करने में हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कम से कम ये बच्चा लोगों की तरह देश की संपत्ति तो नहीं जला रहा है ना। कम से कम ये बच्चा ये जब हमारे अग्नि योजना आया था उसकी वजह से हमारे देश की संपत्ति को नहीं जला, CNRC की वजह से देश की संपत्ति को नहीं जला रहा है ना। अग्निवीर योजना जब आई थी तो याद है ना बिहार में किस तरह संपत्तियां जलाई गई थी। लड़का बड़ा होगा तो कहेगा कि सरकार के वजह से महंगाई ज्यादा थी, पढ़ नहीं पाए हम। अभी ये बच्चा अपने आप को इतना बढ़िया बना लेगा ना, अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लेगा ना कि आप इससे सवाल आगे चल को इनके पास आपको नौकरी के लिए जाना होगा, यही लड़का आगे चल के इतना बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। शुरुआत से सर मोदी ने क्या किया जो तीसरी बार भी चेंज? अच्छा आइए थोड़ा इधर आइए, एक सवाल पूछना है आपसे, जवाब दीजिए। क्या किया है मोदी ने तीसरी बार? आपको भी मोदी चाहिए? मोदी चाहिए। क्या किया है मोदी ने? मोदी ने 370 का काम किया आपको क्या फायदा मिला? और उसमें हमें फ़ायदा भले नहीं है, लेकिन आप जा सकते हो वहाँ पे घर बना सकते हो। आप पहले घर बना सकते थे आप? अच्छा, आपके किसी जानने वाले ने घर बनाया वहाँ? मैं हमारे जानने वाले ने नहीं, लेकिन आप कर सकते हो, पहले तो कर भी नहीं सकते थे ना। इसलिए मोदी चाहिए।
बाकी और कुछ बाकी हाँ, 2,000 रुपये किसानों को दे रहे हैं। कई किसान धरनों में बैठे हुए हैं हैं? कई किसान धरने पे बैठे वो तो किसान भी नहीं है, उसमें और भी लोग हैं। किसान हैं बताइए चाचा मन का बात निकालिए किसान कहाँ है इतना? क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव है आपने अभी बोला था मोदी आने चाहिए क्यों आने चाहिए मोदी अब भैया क्या पता है, कोई भी आ जाओ, हम तो देखो ठेली चला रहे भाई साहब। डरे हुए हैं क्या ना किसी से न डरे हम, ऊपर वाले से डरे। कोई सी सरकार आ जाओ, डरना ना हमें किसी को सुना। तो खुल के बोलिए ना खुल के बोल रहे हम तो, बस डरना किसी से नहीं है, ऊपर वाले से डरे हैं बस सिर्फ। 30 साल से ठेली चला रहे हैं, ठेली चलाएंगे। 30 साल से ठेली चला रहे हैं अब कुछ कराओ कोई सी सरकार ने तो भैया हमें पता है कि ये आ जाओ और वो आ जाओ, कोई भी आ जाओ हमारा। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को तीसरी बार आना चाहिए या इस बार बदलाव होना चाहिए राहुल गांधी आने चाहिए और कोई भैया क्या तो कोई अंदाज नहीं है टी पब्लिक का। अच्छा कांग्रेस सरकार थी तो आपको कैसा लगता था अरे भैया हमें तो ऐसे ही पहले है, ऐसे ही है। ऐसे ही पहले हाँ हाँ। पहले कमाई ज्यादा होता था या अब हो रहा है अरे ना पहले कमाई ज़्यादा हो रही ना अब हो रही, दाल रोटी चल रही है दाल रोटी चल रही है अच्छा उसमें बस। चिकन भी चल जाता अरे चिकन तो बराते भरते रही हैं। है क्या नाम है सर आपका चिकन से पराठे भरे हुए हैं अरे भाई साहब चिकन तो बारात बहुत है। अच्छा पराठों में हाँ बारातों में टांग फाड़ रहे हम तो। क्या जी बिरयानी चल रही है उनकी। आपको क्या लग रहा है कौन आना चाहिए मोती आएगा और कौन आएगा? हाँ अरे ऑटो चला रहे हो फिर भी हाँ मोती चाहिए। ये ऑटो वाले अरविंद केजरीवाल